ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कई सारे सवाल करे थे जिसमें हमने लेंस मेकर फॉर्मूले की हेल्प से फोकस डिस्टेंस निकाली थी। हाँ, मेरे को याद आ रहा है कुछ ऐसा कि पिछले चैप्टर में 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर ऐसे करा था ना हमने, और इसकी जो फोकल लेंथ आई थी वो कितनी आई थी? वो आई थी 80/3 सेंटीमीटर आई थिंक, है ना? हेलो, ऐसे ही तो आई थी -1 1/20 माइनस 1/40 0.5 60/20 into 40, तो ये आ गया था 3, तो 1.5/40 तो 3, हाँ, तो 80/3 सेंटीमीटर आ गई थी फोकल लेंथ, इसकी आ गई थी, ये करा था। फिर मैंने इसे आपको मीडियम में भी रख दिया था कि भाई मीडियम में जो फोकल लेंथ होती है वो μ/μm -1 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? ठीक है ना? ऐसे करके तो मतलब कि डिफरेंट प्लेनो कॉन्वेक्स की देख रहे हैं एक बार, प्लेनो कॉन्वेक्स की क्या मैंने आपको इसकी फोकल लेंथ निकलवा दी थी? 20 सेंटीमीटर है ये भी निकलवा दी थी इसकी फोकल लेंथ। सौजन्य, प्लेनो कॉन्वेक्स की। अच्छा, प्लेनो कॉन्केव की फोकल लेंथ ऐसे मैंने बताया था आपको, इसे ऐसे रखो ऐसे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे ऐसे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? ये है। चलो मेरे को ये मान लिया 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ दिखाओ। ये क्या है? प्लेनो कॉन्केव लेंस है, प्लेनो कॉन्केव लेंस। क्लियर है क्या बात? तो मेरे को इसकी फोकल लेंथ निकाल के बताओ कितनी आती? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, ये अपने को बताना है। हाँ भाई, कितना फॉर्मूला लिखेंगे इसके? 1/f μ - 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है क्या बात? तो जो म्यू है इसमें उसे 1.5 ले लो आप, है ना? तो 1/f 1.5 माइनस 1 1/r1। लाइट रेज इधर से डालेंगे, है ना, लेफ्ट से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसका इधर हो जाएगा, तो जो R1 होगी -20 होगी और जो R2 होगी वो प्लेन कर्व के लिए -∞, तो 0.5/20 - 0, तो -0.5/20, तो -1/40, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? -40 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग दिस? Yes. What does it mean? It means if this is a concave mirror, concave lens, है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी 20 सेंटीमीटर, तो अगर जो ये रेज आएंगी ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी।
आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? और डाइवर्ज होकर के ये जो फोकस होगा यहां पर होगा, और ये फोकस पॉइंट 40 सेंटीमीटर दूर पर होगा इस पॉइंट ओ से। ये मतलब है इसका। आती है क्या बात समझ में? हाँ सर डन सर। ओके, तो इस तरीके निकाल सकते हैं। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसे आप डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हो। क्या ये कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस, ऐसे। अब देखो यहां से, और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आप मेरे को बताओ। फॉर एग्जांपल एक कॉन्केव टाइप का लेंस है ना, ये है। मान लिया इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और इसकी मान लिया 30 सेंटीमीटर है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। और किस में रखा हुआ है ये? एयर में। हाँ भाई, तो अपन इसे सॉल्व करेंगे। 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सो म्यू तो हो जाएगा 1.5 माइनस व्हाट इज r1? r1 विल बी इक्वल टू, लाइट हम इधर से डालेंगे ऐसे करके, तो ये तो हो जाएगा c1, और जो c2 होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और c2 हो जाएगा इधर। तो c1 में r1 बताओ, ये बताओ r1 प्लस 20 लूं या माइनस 20 लूं? सौजन्य। सर -20। -20, बिल्कुल सही बात। आप तो आप समझ में आ गया आपको। और ये हो जाएगा +30, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30 इंटू 20 -50 ऊपर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे आप तो -2.5 अपॉन 20, और ये हो जाएगा 3 दूनी 600। तो फोकस डिस्टेंस -600 बटे 2.50, तो 25 दूनी 50। सो फोकल लेंथ 240 सेंटीमीटर हो जाएगा। -240 सेंटीमीटर का मतलब है कि यदि रेज इधर से आएंगी तो इधर डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज होकर के यहां पे ये होगा इसका फोकस, है ना। कितनी फोकल लेंथ होगी इसकी? 240 सेंटीमीटर। इसे लेंस को बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर।
हाँ सर, डन सर। ठीक है, तो ये बात। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस, दो प्रकार के लेंस पढ़ेंगे अपन। जी ये कॉन्केव है तो दिखने में कॉन्केव टाइप का, तो इसे कॉन्केव लेंस और कन्वर्जिंग भी, डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं इसे, है ना भाई। यहाँ पे कहीं लिख लो आप इसे, ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है ना, डाइवर्जिंग लेंस। अब देखो ध्यान से, जो लेंस किरण को डाइवर्ज करता है तो उसे हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये तो डाइवर्जिंग का सिंबल है, डाइवर्जिंग। किसी किसी किताब में आपको डाइवर्जिंग लेंस का ये सिंबल मिल जाएगा। और कन्वर्जिंग, डाइवर्ज क्या करता है, लाइट रे ऐसे आएगी और ये इसे डाइवर्ज कर देगा, तो इस वजह से इसका सिंबल थोड़ा इस प्रकार का होता है ना, फैला हुआ। और जो कन्वर्जिंग का होता है सिंबल, है ना, सिंबल मैं लिख देता हूं हेडिंग डाल के। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए सिंबल इस प्रकार का आपको किसी स्टैंडर्ड बुक में, इरोडो पिरोडो टाइप की बुक में मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। दूसरी बात ये है कन्वर्जिंग लेंस, लेकिन बात ये ध्यान रखना कि ये वाला जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कैन एक्ट एज ए डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह भी वर्क कर सकता है। और ये जो है कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव है ना, बाई कॉन्केव कह दो या इक्यू कॉन्केव कह दो, बाई कॉन्वेक्स। कैन एक्ट लेंस कैन एक्ट एज ए कन्वर्जिंग लेंस। बात समझ में आई? देखो ये कन्वर्जिंग की तरह काम कर सकता है, ये डाइवर्जिंग की तरह काम कर सकता है, यानी इसमें कीड़े आएंगे, फैला भी सकता है। कॉपी कर लो, मैं बताऊंगा कैसे फैला सकता है। हाँ सर, डन सर। ठीक है ना, तो ये बात। अब देखो ये किस तरीके से डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क कर सकता है, यानी कि इस पे किरणें ऐसे आएंगी तो ये कन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ज कर देता है। कैसे करेगा वो मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल, यदि आप इस लेंस के लिए इक्यू कन्वेक्स है, मान लिया ये इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, इक्यू कॉन्वेक्स। इक्यू कॉन्वेक्स का मतलब इधर भी 30 सेंटीमीटर है, इधर भी 30 सेंटीमीटर है, और ये एयर में रखा हुआ है, तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी, इसे कॉन्सेप्ट की तरह लिख लेना, न्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, यानी 1.5 माइनस 1 अपॉन 30 माइनस 30, 0.5 2 अपॉन 30, यानी कि फोकल लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने इसे लेंस को एयर में रखा हुआ है और आप इस पे से रेज डालोगे, तो ये जो है इधर की साइड फोकल लेंथ इसकी कितनी आई, +30, तो ये जो फोकल लेंथ होगी ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमें आता है। लेकिन अब यदि हम इस लेंस को किसी लिक्विड में रख दें, किसी लिक्विड में रख दें, तो आपको इसकी फोकल लेंथ बतानी। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, इफ अबव लेंस इज
above lens is placed in a liquid of refractive index 2, then find the focal length of the lens. बताओ आंसर। Find the focal length of the lens. पहले ये कॉपी कर लो और इसे हम अब एक मीडियम में रखते हैं। मीडियम मतलब ऐसे ऑयल में रख दिया मान लीजिए, ये रहा। सौजन्य लिख लिया यहां तक बेटा? हाँ सर, एक सेकंड। हाँ लिखो। हाँ सर, लिखिए। ओके, तो अब देखो जरा नई चीज पता लगेगी आपको अभी, है ना, कि कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग की तरह एक्ट कर सकता है। बोर्ड पे देखो, चलो चित्र में ही मैं कर देता हूं ऐसे करके। मान लिया ये पैरेलल लाइट आई ऐसे करके, तो इक्विकॉन्वेक्स है 30 सेंटीमीटर, तो क्या मैं इसे आर लिख लूं? आर को हम 30 सेंटीमीटर लिख देंगे, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, यदि किसी मीडियम में रख दें हम लेंस को, तो लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस r2। क्लियर है क्या बात? तो म्यू जो होगा इसमें 1.5 है, मीडियम है 2 और 1 अपॉन r1 होगी +30 माइनस, है ना, ये होगा -30। क्लियर है क्या बात? अब यहां देखो ध्यान से, इसे देख के तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है 1.5 माइनस 2 अपॉन 2, तो ये कितना जाएगा बेटा? -0.5/2 इंटू 2 अपॉन 30, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 अपॉन f 0.5 अपॉन 30, तो जो फोकल लेंथ आएगी वो आ जाएगी -30 अपॉन 0.5 और फोकस इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, इसकी फोकल लेंथ जो आई थी वो +30 सेंटीमीटर आई थी, लेकिन जब आपने सेम प्रकार के लेंस को एक लिक्विड में रख दिया तो
इसकी फोकल लेंथ आती है -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये रिफ्रैक्शन के बाद, हाँ भाई, रिफ्रैक्शन के बाद ये इस तरह से हो जाएगा और ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो एक कॉन्वेक्स लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क करने लगता है यदि आप उसे एक ऐसे मीडियम में रख दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा है। हाँ सर। कॉपी कर लो, फिर मैं इसे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हाँ सर। ठीक है ना? तो देख लो बाकी। अब मेरे को ऑब्जर्व, मैंने इसे मिटाया इसलिए नहीं कि मैं आपसे ऑब्जर्व कराना चाहता हूं कि ये माइनस में क्यों आई और ये प्लस में क्यों आई। बताओ जरा। माइनस में और प्लस में आने का कारण मैथमेटिकली कैलकुलेशन में देखो किसकी वजह से माइनस साइन आ रहा है। नहीं समझ पा रहे अभी बात? सर यहाँ पे की रेशियो की वजह से आया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये देख लो, जैसे ही ये रेशो ये 1.5 into 2 हो गया तो माइनस में आएगा। हाँ सर। अगर जो मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 की जगह 1.3 होता तो क्या फोकस डिस्टेंस इसकी नेगेटिव आती पॉजिटिव? सर अगर 1.5 तो इसका है और मैंने इसे 1.3 में रख दिया। अच्छा सर तब पॉजिटिव आती। अगर जो मैं इसे 1.5 में ही रख दूं तो तब तो 0 आ जाती है। इंफिनिटी। अच्छा नहीं, इसमें इंफिनिटी। हाँ है ना? तो ये हो जाता ना 1.5 upon 1.5 minus 1 और ये तो 2 upon 30 आ जाता और ये क्या आ जाती 1 minus 1 और 1 upon f आ जाता 0। तो यानी फोकल लेंथ क्या हो जाती इनफाइनाइट। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ इसका क्या मतलब है? अरे इसका मतलब तो यही है, देखो ये भी 1.5 मटेरियल है, ये भी 1.5 मटेरियल है। अब ये मटेरियल सब एक ही है, फिर तो नहीं आई बात समझ में? देखो इधर, मान लिया बोर्ड पे देखना बेटा एक बार। मान लिया इसमें हमने एक लिया, इसमें वाटर भर दिया और इससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो इसकी फोकल लेंथ कुछ आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे करके फोकल लेंथ आ जाएगी इसकी। क्लियर है बात? अब मैंने इसे वाटर के अंदर ही रख दिया, यहां भी वाटर, सब जगह वाटर, ये भी वाटर और इसके अंदर भी वाटर था और ये भी वाटर। तो जब आप लाइट डालोगे तो सीधे नीचे चली जाएगी ये वाटर में। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ सर। भाई सब जगह वाटर ही वाटर है, कहीं से रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, तो वो तो सीधे चली जाएगी। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी लेंस को उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डिप कर दें तो वो
एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह वर्क करने लगता है और फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट। तो आप इस पॉइंट को लिख लो, पहले ये बना लो और फोकल लेंथ इसकी हो जाएगी इनफाइनाइट। ये तो हो जाएगा एयर में और ये हो जाएगा इसका फोकल लेंथ और यहां पे फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट। और मैं लिखवा देता हूं यहां पे, इफ ए लेंस इज डिप्ड in the medium of same refractive index, then lens will act as a transparent medium and focal length and light ray will pass straightly, will move in straight line, आई बात समझ में? तो ये थोड़ा कॉपी कर लो और पॉइंट लिखा देता हूं। ये वाटर का लेंस है, ये क्या है? वाटर का लेंस, मतलब वाटर का बनाया हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, यदि आपने इस लेंस को इसी मीडियम में डुबो दिया तो एक ये ट्रांसपेरेंट पट्टी की तरह वर्क करती है और स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट। अच्छा, अब यदि आपने इसे लेंस को हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डुबो दिया, है ना? एक तो पॉइंट ये लिख लेना, एक पॉइंट यहां लिख लेना, it is clear from above example, कौन सा एग्जांपल? ये एग्जांपल। It is clear from above example that if it is dipped in a medium of refractive index higher than that of lens, then nature of lens will change, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस जो होगा, कॉन्वेक्स लेंस
जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस वो किसमें कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग, और जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है वो हो जाएगा कन्वर्जिंग। अगर जो आपने हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डाल दिया तो इस बात का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आ चुका है कि क्या एक कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग की तरह वर्क कर सकता है? हाँ कर सकता है। किस कंडीशन में? यदि उसे आप एक हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डिप कर दो तो। हाँ सर, डन सर। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? तो कौन जो अगर जो देखो इधर मैं एक एग्जांपल छोटा सा लिख देता हूं। जैसे मान लिया ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये भी मान लिया 20 सेंटीमीटर है। तो एयर में तो यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ये एयर है, ये एयर है। क्लियर है क्या बात? लेकिन जब आप इस लेंस को किसमें रख दोगे, एक वाटर में रख दोगे, एक मीडियम में रख दोगे, और इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 2.5 आ गया, 2.5। तो 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? म्यू अपॉन म्यू एम माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। सही है क्या बात? एयर में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे है, फोकल लेंथ यहां पे होगी, कहीं नेगेटिव आएगी, ये आप निकाल लेना। मैं इसकी निकाल के दिखाता हूं। 1.5 2.5 माइनस 20 और ये हो जाएगा प्लस 20, ये आ जाएगा -1 2.5 माइनस 2 अपॉन 20, तो ये जाएगा +2 अपॉन कितना जाएगा भाई 1 अपॉन 25। फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर आ जाएगी। सही है बात? इसका मतलब ये है कि यदि आपने इसे मीडियम में ऐसे डाल दिया तो ये कॉन्वर्जिंग लेंस की तरह वर्क करेगा और फोकल लेंथ इसकी +25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क करेगा। डाइवर्जिंग लेंस का सिंबल होता है ये, इट इज एक्टिंग एज ए डाइवर्जिंग लेंस। जबकि एयर में जो होगा मैं निकाल देता हूं, -20 -20.5 -2 अपॉन 20 10 अपॉन 0.5 -20 सेंटीमीटर। ये दिस इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर।
हाँ सर, डन सर। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और से रख लेना याद, है ना भाई। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया और मैथमेटिकली भी बता दिया कि भाई माइनस साइन चेंज आ किस वजह से जाता है। मैं थोड़ी सी एक तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखा देता हूं, है ना। तो जैसे कि देखो लेंस के बारे में जब मैंने बताया था आपको, तो ये बताया था, मान लीजिए ये है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे मान लेते हैं अपन, है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। तो ये जो मीडियम होता है ये लेंस कहलाता है, जो कि दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होता है। ए मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड ए लेंस। एंड अगर जो मैं इसे इस पॉइंट को इसके सेंटर कर्वेचर और इसको मिलाता हूं, तो ये जो बीच का मिड पॉइंट होता है इसे बोलते हैं O, और O ही क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये शायद मैंने आपको बताया था, नहीं भी बताया तो दोबारा रिवाइज कर लो, है ना। दूसरी बात, ये एक ऐसा पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट, O इज ए पॉइंट जहां से रेज अनडेविएटेड पास होती हैं। इज द पॉइंट इन द लेंस from which या by which नहीं, through which light ray pass undeviated। यानी कि यदि कोई लाइट है और वो ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो वो अनडेविएटेड सीधे चली जाएगी, इसमें कोई रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या डेविएशन नहीं होता। दिस इज द पॉइंट इन द लेंस थ्रू विच द लाइट रे पासेस अनडेविएटेड। ये पॉइंट है एक ऑप्टिकल सेंटर। Undeviated। हाँ बेटा, लिख लिया। अच्छा, ये पॉइंट रह गया था एक। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है ना। तो प्रिंसिपल फोकस ये दो टाइप के होते हैं, है ना। एक तो फर्स्ट फोकस, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। दो टाइप के प्रिंसिपल फोकस होते हैं। तो पहला लिखूंगा मैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस तो है लेकिन फर्स्ट है, और इसे हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। बता सकते हो बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 के बारे में, यदि आपको 10th क्लास का कुछ आइडिया हो तो बता सकते हो आप।
फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बारे में यदि आपको आइडिया हो देन यू कैन एक्सप्लेन। कॉपी कर लेना तो बता देना डन सर। हाँ सर, डन सर। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? It is a point on the principal axis. It is a point on the principal axis. It is a point on the principal axis F1 in case of convex mirror, convex lens, in case of concave lens, from which diverging rays become parallel after refraction. In case of convex mirror, or converging rays become parallel after reflection in case of concave mirror, concave lens. तो मैं लिख देता हूं, it is a point, ऐसे लिख देना, on principal axis, is a point on a principal axis from which, इसके नीचे लिखेंगे, from which diverging rays become parallel after refraction, or from which converging rays become parallel to principal axis, parallel to principal axis after refraction। बात समझ में आई नहीं? F1 से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। You the first principal focus. This point is called first principal focus. अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? In case of convex mirror, convex lens, and in case of concave lens, यदि ये रेस पैरेलल आ रही हैं, तो they will meet to the point, and this is called secondary principal, secondary। इसे फर्स्ट भी बोल सकते हैं, किसी किताब में इसे प्राइमरी भी बोलते हैं भाई, और इसे सेकंड को सेकेंडरी भी बोलते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। और ये F2 हो गया, और इसका जो सेकेंडरी फोकस होगा यानी सेकंड फोकस, ये F2 यहां पे होगा। ऑन द एक्सिस, on the x where parallel rays meets actually after refraction, or this is the point on the principal axis where parallel rays appear to diverge.
from where parallel rays appears to diverge. ये है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। F1 F2 कौन कौन से हैं भाई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है F1 F2 पे। ठीक है ना? तो ये है दूसरा। अब देखो, ये F1 और F1 है तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, लेकिन ये काम का नहीं है। काम का जो है वो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ जो लेंस की होगी, ये जैसे ऑप्टिकल सेंटर है, तो द डिस्टेंस बिटवीन secondary focus and optical length of optical center is called focal length। तो यहां पे लिखना focal length हम क्या कहते हैं? focal length की डेफिनेशन, f की डेफिनेशन क्या होगी? the distance between secondary focus f2, secondary principal focus and optical center O is called focal length कहलाती है। तो ये है बेटा इसकी फोकल लेंथ, ये नहीं है फोकल लेंथ, ये है इसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये नहीं है इसकी फोकल लेंथ। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पर मिलती हैं वो ही इसकी फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है बात। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की डिस्टेंस बराबर होगी यदि दोनों तरफ उसके मीडियम सेम है ना। तो बोर्ड पे देखो, फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स के लिए कॉन्वेक्स लेंस यदि है तो बोर्ड पे देखना भाई, ये तो होगा इसका फर्स्ट फोकस और ये होगा इसका प्रिंसिपल सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है के बाद? लेकिन ये डिस्टेंस x और x ही होगी इफ मीडियम इन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ यदि मीडियम सेम है, इफ मीडियम इन बोथ साइड इज सेम देन distance of F1 and F2 are same from O for optical center। दोनों डिस्टेंस सेम होंगी, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस सेम डिस्टेंस पे होगा, है ना, यदि मीडियम सेम है। यदि मीडियम डिफरेंस है
तो फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की डिस्टेंस बदल सकती है। हाँ सर। देखो अब मेरे को आप ये बताओ, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। एक तो ये मैंने बता दिया कॉन्वेक्स लेंस के और कॉनकेव लेंस के लिए भी होगा। सिमिलरली फॉर कॉनकेव लेंस लिख लेना है ना, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉनकेव ऐसे लिख लो, दोनों के लिए सेम चीज है ना। मीडियम दोनों की तरफ सेम होगा तो सेम होगी। बोर्ड पे देखो कि मान लिया अब की बार लेंस हमारा आधा है, जैसे ये था, तो बोर्ड पे देखना, एक मिनट मैं इसे पूरा बनाता हूं पहले, आप भी बना लेना ऐसे। तो ये फोकल लेंथ यहाँ पे f2 है। अब मैं इसे f2 लिखूंगा हमेशा। पहले जब मैं क्वेश्चन करा रहा था मैंने f1 f2 नहीं लिखा था, अब इसे f2 या सिंपल f भी लिख सकते हैं, है ना। ये ऐसा है। अगर जो मैं इसका नीचे का पार्ट काट दूं अब, और इस पे ये पैरेलल रेज आती है, पैरेलल रेज ऐसे, पैरेलल रेज ऐसे, पैरेलल रेज ऐसे, पैरेलल रेज ऐसे, यू करके यहां पे मिलेगी इस पॉइंट पे। क्लियर है क्या बात नहीं? अब यदि मैं नीचे का लेंस काट दूं तो मेरे को बताओ ये पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन किस पॉइंट पे मिलेंगी? अभी भी ये उसी पॉइंट पर मिलेंगी, समझे बात? सेम पॉइंट पे मिलेंगी। तो यदि आप इसका आधा पार्ट कर देते हैं तो इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, केवल और केवल आधी किरणें, जैसे आपने यहां पे ऐसे था तो लाइट तो मान लिया आ रही थी ऐसे, लाइट ऐसे आ रही थी, और आपने यहां पे सपोर्ट लगा दी, मतलब ऑब्स्टेकल लगा दिया, तो लाइट तो रुक गई, तो लाइट रेज ये आ रही, तो आधी लाइट रे आ रही है, तो इंटेंसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ सेम रहेगी, फोकल लेंथ सेम रहेगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो यदि आधा लेंस है तो भी उसकी फोकल लेंथ f के बराबर ही होगी। इवन आप एक इसका छोटा सा पार्ट भी लोगे ऐसे करके, ये पार्ट लिया ना आपने और इसे क्या करा आपने, ब्लॉक कर दिया, तो अभी भी जो लाइट रे आएगी इस छोटे से पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर के अभी भी इसकी फोकल लेंथ उतनी ही होगी। ध्यान रखना, फोकल लेंथ अभी भी उतनी ही होगी, केवल इंटेंसिटी डिक्रीज होगी और फोकल लेंथ तो सेम रहेगी। छोटा सा पार्ट हो या पूरा लेंस हो, फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी, फोकल लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब कॉपी कर लो तो बता देना।
हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब ये देखते हैं एक बात, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे था, मान लिया ये मिरर, ये लेंस है और इसमें एक सब्सटेंस ऐसे है, दो, ये जो लेंस है ये दो मटेरियल से मिलके बना है, एक तो ये वाला मटेरियल ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे, क्लियर है क्या बात? और एक दूसरा मटेरियल, मान लिया उसे मैं ऐसे बना देता हूं, यू, ऐसे, ये। तो क्वेश्चन ऐसे आया है कि हाउ मेनी फोकस आर देयर फॉर दिस लेंस, कितने फोकस होंगे इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, हाउ मेनी फोकस आर देयर फॉर दिस लेंस मेड ऑफ टू मटेरियल, मेड ऑफ टू मटेरियल, कितने फोकस होंगे? 2 3, F1 F2 मतलब 2 काउंट कर रहे हैं ना? हाँ, 2 1 2 3 4, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 1 2 3 4, कितने फोकस होंगे? हाँ भाई बताओ, हाउ मेनी फोकस आर देयर, हाउ मेनी फोकस, या फोकल पॉइंट, फोकस की जगह फोकल पॉइंट लिख लो, फोकल पॉइंट्स, फोकल पॉइंट्स कितने होंगे बेटा? बोलो 4। बहुत कंफ्यूजन है टीचर्स को इसके बारे में, है ना? ये हमारे बीच डिस्कशन का मुद्दा रहा है, किसके 4 होंगे? 4 फोकल पॉइंट होंगे। कैसे? देखो, एक तो ये वाला लेंस बन गया, ये अलग अलग रखा है, ये अलग अलग रखा है। दोबारा से बना देता हूं, इससे थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी अपने को, है ना? यू करके और ऐसे करके। तो एक तो जो रेज आएंगी इस वाले पोर्शन से रिफ्लेक्ट होकर के, हाँ भाई, ये यहां पे कहीं पे मिल जाएंगी, मान लिया यू करके, तो ये होगा F2, तो F1 भी इधर होगा, सही है? अब ये जो दूसरा मीडियम है, ये वाला, ये, इससे भी तो रिफ्रैक्शन होगा। जब इससे रिफ्रैक्शन होगा ऐसे करके, तो मान लेता हूं इससे रिफ्रैक्शन होकर के एक फोकस F2 डैश यहां बनेगा, तो बेटा F2 डैश, F1 डैश यहां भी बन जाएगा। F1 F2 ये तो सेकेंडरी फोकस, ये प्राइमरी फोकस फॉर लेंस L1 जो इससे मटेरियल से बना हुआ है, और ये सेकेंडरी फोकस, ये प्राइमरी फोकस फॉर मटेरियल L2। तो हाउ मेनी फोकस आर देयर? 4 फोकल पॉइंट आर देयर। समझ में आई बात नहीं?